So last time, as you know, that we have started with the electrolysis. Electrolysis में हमने inert electrolysis कर लिया था. आज उसकी थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस कर रहे हैं. Let's suppose हमारे पास है जी concentrated sodium chloride using graphite as electrode. ठीक है जी, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है जी concentrated sodium chloride की using graphite as electrode. So how we are सर आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है, कैसे पॉसिबल है यार? आ गई। बट जी क्या हो गया तुम्हें यार, तुमने म्यूट पे लगाया होगा तुझे. अच्छा जी, so we are going to start with the electrolysis of concentrated sodium chloride using graphite as electrode. सबसे पहली चीज ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड या मोल्टन वर्ड किसी भी चीज के साथ लिखा हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जी. सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, यू हैव टू मेक द आयंस. आपको आयंस बनाने होते हैं. तो आयंस कैसे बनाएंगे? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के, तो सोडियम का सिंबल होता है Na+1, क्लोराइड का होता है Cl-1. कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो वाटर के भी आयंस बना देंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है जी, ये आपका पहला स्टेप हो गया कि आपने इलेक्ट्रोलाइट का नाम पढ़ के उसके आयंस बना दिए. नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप. आपने इलेक्ट्रोड देखने हैं, इलेक्ट्रोड बने हुए हैं जी ग्रेफाइट के यानी कार्बन के. क्या सॉल्यूशन में कोई कार्बन का आयन मौजूद है? नहीं है, तो इट मींस दे आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हो गई. इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में व्हाट वुड हैपन, क्या होता है जी कि आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पे मैं आप लोगों को बता चुका हूं हमेशा रिडक्शन होती है. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. इसी तरीके से Cl- और OH- दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. एनोड की तरफ मूव करते हैं. एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है एंड द वर्ड ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके ऊपर. यू गॉट इट? अच्छा जी, अब इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा? आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होता है वो डिस्चार्ज होता है जी. तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन सा नीचे होता है जी? आमना, can you please tell me that which of these positive ions would be discharged? Hydrogen. Because reactivity series में हाइड्रोजन नीचे है, जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्चार्ज होता है. तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा H पॉजिटिव. जब भी कोई चीज डिस्चार्ज होती है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आपने उसको न्यूट्रल करना होता है. तो न्यूट्रल कैसे करेंगे? ये H पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके H बना देगा. H अकेला कभी नहीं बनता. H2, ये भी 2, ये भी 2. तो आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. कहां पे बनेगी? कैथोड के ऊपर. तो इसकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस. तो यहां पे लिखेंगे बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड. कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है जी. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इट. उसके बाद ये दोनों मूव करेंगे एनोड की तरफ. ठीक है जी. इनमें से किसी एक ने डिस्चार्ज होना है. मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव की जो सीरीज होती है Cl-, Br-, I-, OH-, अगर एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट वर्ड लिखे होंगे तो नीचे वाला डिस्चार्ज होता है और अगर कंसंट्रेटेड लिखा होगा तो ऊपर वाला डिस्चार्ज होता है जी. ठीक है जी. तो इफ यू हैव अ लुक अप हियर, तो यहां पे ये Cl- और OH- है और इसके नाम के साथ ये कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है.
तो ये Cl माइनस और OH माइनस दोनों मौजूद है, कंसंट्रेटेड लिखा हो तो ऊपर वाला डिस्चार्ज होता है जी। तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, Cl माइनस, ठीक है जी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl बना देगा। Cl अकेला नहीं बनता, 2 एंड 2 क्लोरीन गैस आपकी बन गई कहां पे, एनोड के ऊपर। तो यहां पे इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी कि बबल्स ऑफ chlorine is a greenish yellow gas, greenish yellow gas at एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है जी। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो चीजें कट गई हैं हमको काट दी, तो H पॉजिटिव कट गया है और Cl माइनस कट गया है जी। तो आपके पास सॉल्यूशन में OH माइनस आयन बच गए हैं। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन बच जाए तो सॉल्यूशन बेसिक या एल्कलाइन हो जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड वाली चीज बेस या एल्कली होती है। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन, ठीक है जी। इसको बेसिक भी कहते हैं जी। यू गॉट इट गाइस? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर रहा हूं। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज electrolysis of dilute sulfuric acid using graphite as electrode। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के आयन बना लेते हैं। तो इसके आयन बनेंगे H पॉजिटिव, SO4 -2, डाइल्यूट वर्ड लिखा हो तो यू हैव टू मेक द आयंस ऑफ द वाटर। वाटर के आयंस क्या होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH माइनस, ठीक है जी। ये पॉजिटिव आयंस जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। और नेगेटिव आयंस दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल। इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, दोनों ही सेम है, तो देयर इज नो कंपटीशन। तो किसी एक को डिस्चार्ज करवा दें। H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, H बना देगा। H अकेला नहीं बनता, H2 बनता है, तो 2 2 और 2। तो इसकी पहली ऑब्जर्वेशन वही होगी, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, ठीक है जी, एट कैथोड, ठीक है जी। उसके बाद इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये OH माइनस और SO4 -2। आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि OH माइनस और SO4 -2 एंड द सेकंड थिंग इज NO3 माइनस, इनके लिए मैंने वर्ड बताया था, दे आर नॉट डिस्चार्ज एट ऑल, ठीक है जी। ये कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं होते। तो OH माइनस डिस्चार्ज होगा मेरे बच्चों, और OH माइनस जब भी डिस्चार्ज होगा, इसको याद रखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 4 OH माइनस डिस्चार्ज होते हैं और इनसे O2 प्लस 2H2O और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके बनते हैं जी, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन गैस असल में बनी है, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड, ठीक है जी। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। और दूसरी चीज, जो कुछ निकल गया है उसको कट करते हैं, H पॉजिटिव एंड OH माइनस, ये आपके कट हो गए, तो वाटर निकल गया है। H पॉजिटिव एंड OH माइनस वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आपका वाटर जो है वो निकल गया है जी, ठीक है जी। आपका वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, वाटर डिस्चार्ज हो गया है, तो पीछे आपका एसिड बचा है। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन होगी, एसिड बिकम कंसंट्रेटेड, ठीक है जी। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, यू गॉट इट। तो ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की जो है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें एक छोटी सी चीज जो याद रखने वाली है, पेपर में वो अक्सर पूछता है, इस तरीके से जब ये गैसेस दोनों बनती हैं तो वो टेस्ट ट्यूब बना देता है दो इस तरीके से, और उनमें वाटर का लेवल उसमें शो करवाया होता है इस तरीके से। ये सारा वाटर है, दिस इज ऑल वाटर, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इस तरीके से, ये पानी सारा पड़ा हुआ है।
यहाँ पे ये जो खाली जगह है ये गैस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये खाली जगह ये भी गैस को शो कर रही है, ये भी गैस को शो कर रही है। तो ये देखिए एक गैस जो है वो डबल है और दूसरी उसका हाफ है। जो डबल गैस होती है वो हमेशा हाइड्रोजन होती है और जो हाफ होती है वो हमेशा ऑक्सीजन होती है। कैसे? ये देखें, ये 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन करंट को शो कर रहे हैं, यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का मोल बनता है। अगर आप इसको सेम अमाउंट ऑफ करंट बना लो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को 4 बनाओ, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉर्म 2H2। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए इस ऑक्सीजन का एक मोल बन रहा है, जबकि सेम करंट के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इनटू रेशियो 1। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका एटीपी में भी आ जाता है कि आपको कह देता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तो हाइड्रोजन का 20 cm³ बने, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? तो ऑक्सीजन का उसका हाफ होगा 10 cm³। ठीक है जी। और अगर वो आपको ऑक्सीजन का दे दे तो हाइड्रोजन का उसका डबल होगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इनटू रेशियो 1। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट